इंसिडियस चैप्टर 1 की आखिर में हमने देखा था कि जोश अपने बेटे डॉटन की जान बचाने के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में जाता है और तब वो अपने बेटे को उस दुनिया से निकालकर इस दुनिया में लाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके अपनी सोल वहाँ पर रह जाती है क्योंकि जोश के बॉडी पर एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस वाली डेमन सोल कब्जा कर लेती है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग सीन में हम 1986 को देखते हैं और ये उस वक्त की बात होती है जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलाइस यंग होती है और एलाइस लॉरेन यानी जोश की मदर के घर आती है और जाहिर है जोश भी एक छोटा बच्चा होता है और जोश की मदर लॉरेन एलाइस को उन सारे तस्वीर दिखाती है जिसमें एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस वाली डेमन सोल उसके तरफ धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलाइस को पता चलता है कि जोश के पास एक एबिलिटी है जिसके वजह से वो मरे हुए लोगों की दुनिया में जा सकता है और जोश की इसी खूबी के वजह से एक शैतान उसके पीछे पड़ जाती है और यही नहीं बल्कि वो जोश को पजेस्ड भी करना चाहती है। खुद एलाइस को भी वहाँ पर उस डेमन सोल का होने का एहसास होता है जो कि एलाइस को मेंटली टॉर्चर करती है। जोश की जान बचाने के लिए एलाइस और लॉरेन इस इंसिडेंट्स के रिलेटेड सारी मेमोरीज और जोश की दूसरी दुनिया में जाने वाली खूबी को मिटा देती है। इसके बाद हमें 25 साल यानी कि प्रेजेंट का टाइम दिखाते हैं जहां पर पुलिस एलाइस के मर्डर को लेकर रनाया के घर आते हैं। रनाया पुलिस वालों को अपने घर में होने वाली अजीबो गरीब चीजों के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते बल्कि वो रनाया को कहते हैं कि अगर एलाइस के गला दबाने वाला फिंगरप्रिंट जोश के फिंगरप्रिंट से मैच हो गई तो पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। जोश अपने पूरे परिवार के साथ उसके मदर के घर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इस घर में भी रनाया अजीबो गरीब चीजें नोटिस करती है। म्यूजिक प्ले और पियानो अपने आप ही बजते हैं और उसकी छोटी बेटी किसी को देखकर रोने लगती है और झूले से अपने आप ही गिर जाती है। ये सब बातें रनाया जोश को बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता बल्कि उससे लड़ने लगता है। जोश रनाया को बताता है कि जब वो मरे हुए लोगों की दुनिया से आ रहा था तब उसके पीछे एक भूत आ गया था जिसने एलाइस को मार डाला और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है और तब रनाया को न चाहते हुए भी जोश की बात माननी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि एलाइस के साथी यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलाइस के घर पर जाते हैं और जब वो घर के अंदर होते हैं तब एक रूम का दरवाजा अपने आप से ही खुल जाता है और जब वो दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं तब उन्हें ईयर 1986 की एक वीडियो टेप मिलती है और ये वही वीडियो टेप होती है जिसमें एलाइस ने जोश के इन्वेस्टिगेशन के दौरान बनाया था जब वो छोटा था। तभी वो दोनों इन्वेस्टिगेटर नोटिस करते हैं कि जोश के पीछे कोई खड़ा हुआ है जिससे वो कुछ बात कर रहा था। लॉरेन जो कि डॉटन के पास होती है जब वो सोया हुआ होता है और वो नींद में लॉरेन को बताता है कि उसके पीछे कोई है यानी लॉरेन के पीछे। तभी लॉरेन को उसके घर में एक व्हाइट ड्रेस वाली औरत नजर आती है। तब लॉरेन काफी डर जाती है और इस बात को वो जोश को बताती है, लेकिन जोश उसके किसी भी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था बल्कि वो उसे ही उल्टा सीधा बोलता है। मॉर्निंग में डॉटन रनाया के पास बैठा हुआ होता है। डॉटन काफी डरा हुआ होता है। वो रनाया को बताता है कि उसने एक बुरा ख्वाब देखा है और फिर वो अपने बुरे सपने के बारे में बताता है। यहाँ पर डॉटन कल रात के बारे में बता रहा होता है जब लॉरेन उसके पास थी, जब लॉरेन के पीछे व्हाइट ड्रेस वाली औरत थी और वो उसे अपना ख्वाब समझ रहा था। डॉटन रनाया को ये भी बताता है जोश अकेले में किसी से बातें करता है। इन सभी बातों को लेकर डॉटन काफी डरा हुआ होता है। तब रनाया उसे ये कहकर शांत करती है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रनाया के पास पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है और वो बताता है कि एलाइस के गले पे लगा फिंगरप्रिंट जोश के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होता है, लेकिन ये बात रनाया को हजम नहीं होती है क्योंकि एलाइस को तो जोश ने ही मारा था। फिर वहाँ पर अजीबो गरीब होता है और रनाया को उस ब्लैक ड्रेस वाली औरत नजर आती है। तभी रनाया को अपने बेटी के रूम से उस डेमन सोल की आवाज आती है और फिर उसकी बच्ची रोने लगती है। रनाया जल्दी से अपने बेटी के रूम पे भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। किसी न किसी तरह से रनाया दरवाजा खोल के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि उसकी छोटी बेटी वहाँ पर नहीं है। एक बार फिर किसी दूसरे रूम से उस डेमन सोल की आवाज आती है और वो डेमन सोल राने पर हमला कर देती है जिससे रनाया बेहोश हो जाती है। लॉरेन एलाइस के साथियों से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि उसके घर में अभी भी वो डेमन सोल है और उसकी परिवार के जान को खतरा है और वो उन दोनों से हेल्प मांगती है। वो दोनों लॉरेन को जोश की वही बचपन के वीडियोस दिखाते हैं। वीडियो को जूम करके वो दोनों जोश के पीछे किसी की परछाई को दिखाते हैं और ये परछाई जोश की होती है। ये देखकर लॉरेन काफी डर जाती है। वो एलाइस के दोस्त पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं। एलाइस के दोस्त डाइस के जरिए एलाइस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एलाइस के सोल लोगों को उस हॉस्पिटल में जाने की हिंट देती है जहाँ पर लॉरेन काम किया करती थी।
और अजीब बात तो ये थी कि वो हॉस्पिटल तो काफी अरसे से बंद था। लॉरेन जब उस हॉस्पिटल की एक रूम में जाती है तो उसे एक इंसिडेंट याद आती है। काफी सालों पहले जब लॉरेन यहाँ पर काम किया करती थी तब वहाँ पर एक पाकर नाम का मरीज एडमिट था और उसके स्वभाव काफी अजीब था। और एक दिन जब जोश भी लॉरेन के साथ वहाँ पर आया था तब वही मरीज जोश पर अचानक से हमला कर देता है। इस बात की कई दिनों बाद लॉरेन को वो मरीज हॉस्पिटल की लिफ्ट में नजर आता है। लॉरेन जब उससे बात करने की कोशिश करती है तब वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तब लॉरेन उसकी कंप्लेंट एक सिस्टर से करती है। पेशेंट पाकर आराम करने के बजाय हॉस्पिटल में घूम रहा है। तब वो सिस्टर एक हैरान कर देने वाली बात उससे कहती है कि उस मरीज ने तो कल ही सुसाइड कर लिया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिर हम देखते हैं कि जोश को एक डेमन सोल उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहा होता है। रनाया जब होश में आती है तब वो काफी डरी हुई होती है और जोश उसे समझाने की कोशिश करता है और रनाया अपने छोटी बेटी को देखने के लिए उसकी रूम की तरफ भागती है और वो देखती है कि उसकी बेटी सही सलामत है। रनाया जोश को बताती है कि एक व्हाइट ड्रेस वाली औरत ने उस पर हमला कर दिया था और अभी भी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। तब जोश उसके बातों पर अग्री न होते हुए कहता है कि वो उन सारे सोल्स को नजरअंदाज करे। तभी अचानक से पियानो के बजने की आवाज आती है और जब वो दोनों जाके देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तब रानाया पियानो पर वही म्यूजिक प्ले करती है जो उस वक्त बज रहा होता है और जोश उसे वो म्यूजिक बंद करने को कहता है। तब रानाया जोश से एक सवाल करती है। वो कहती है कि बताओ ये कौन सा म्यूजिक है, लेकिन जोश को कुछ याद नहीं आ रहा होता। इस बात पर रानाया काफी अपसेट और हैरान हो जाती है क्योंकि ये म्यूजिक उसने जोश के लिए ही बनाया था। दूसरी तरफ वो सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन को लेकर वही मरीज पाकर के घर पर जाते हैं। जब एलाइस के दोनों साथी ऊपर उस रूम में जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर एक बच्चे का रूम मिलता है, लेकिन हैरत के बात तो ये है कि उस कमरे में सारे खिलौने गर्ल्स के थे, लेकिन पाकर तो एक आदमी था और उन दोनों को वहाँ पर एक छोटी बच्ची की आत्मा नजर आती है जो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना वो मुझे मजबूर कर देगी तुम लोगों को जान से मारने पर। ये दोनों डर कर उस रूम से भाग जाते हैं। कुछ आवाजों की वजह से डॉटन की आंख खुल जाती है और डॉटन को वहाँ पर किसी का भूत नजर आता है जो कि डरी हुई होती है और वो उसे हेल्प मांगती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे डेमन सोल्स आ जाती है और वो डॉटन पर हमला कर देती है। डॉटन चिल्लाते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर रानाया आकर उसको शांत करती है। पाकर के घर पे लॉरेन को एक पिक्चर नजर आती है और वो तस्वीर उस व्हाइट ड्रेस वाली औरत की तस्वीर होती है और साथ में उस बच्ची की जिससे उन दोनों इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा था। और लॉरेन को मारने के लिए वो इवल पावर उस पर झूमर घिराती है, लेकिन एलाइस का दोस्त उसे बचा लेता है। और तब इन लोगों को इस बात का रियलाइज होता है कि यहाँ पर एलाइस की आत्मा ने नहीं बुलाया बल्कि पाकर की मदर यानी उस व्हाइट ड्रेस वाली औरत की आत्मा ने बुलाया है जो कि एक दानव आत्मा है। उन लोगों को यहाँ पर एक सीक्रेट रूम मिलता है। उस रूम में इन लोगों को ब्लैक वेडिंग ड्रेस और एक बॉक्स में काफी पुरानी न्यूज़पेपर्स भी मिलते हैं। एलाइस के दोस्त को ये पता चलता है कि पाकर औरत बनकर ये ब्लैक वेडिंग ड्रेस पहनते था और यंग फीमेल्स को मारता था और ये सब कुछ पाकर से उसकी मरी हुई मदर की आत्मा करवाती थी। और जोश के पीछे जो ब्लैक वेडिंग ड्रेस वाली औरत बचपन से लगी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि पाकर का भूत था। और यहाँ पर एलाइस के दोस्त को ये बात भी पता चलती है कि जोश के बॉडी को पाकर के आत्मा ने पोजेस्ट कर लिया है। इसकी वजह से जोश की आत्मा मरे हुए लोगों की दुनिया में ही फंस गई है। नेक्स्ट डे लॉरेन ये सारी बातें रनाया को बता देती है और ये भी कहती है कि जोश के अंदर किसी और की आत्मा है और इन सब की जान को खतरा है और उसके बच्चों को जोश से दूर रखने को कहती है। दूसरी तरफ एलाइस के साथी और उसकी दोस्त जोश के घर पर जाते हैं ताकि वो जोश में से पाकर की आत्मा को निकाल सके। एलाइस के दोनों साथी बाहर वैन में ही रुकते हैं और एलाइस का दोस्त पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर घर के अंदर जाते हैं। वैन से वो दोनों एलाइस के दोस्त के बातें सुन रहे होते हैं। जोश जब उसके लिए पानी लेने के बहाने अंदर जाता है तभी एलाइस का दोस्त उसको लगाने के लिए इंजेक्शन निकालता है। तभी जोश वहाँ पर आ जाता है और वो एलाइस के दोस्त से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है। और तभी उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की नजर जोश के हाथ पर पड़ती है जो उसने पीछे छुपाया हुआ था। और जब एलाइस के दोस्त उसे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, जिससे वो कहता है कि तुम अपने डाइस से पूछो मेरे हाथ में किया है। वो कहता है कि मेरे माँ के आत्मा ने मुझे बता दिया है कि कल रात को तुमने डाइस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। और यहाँ पर जोश के अंदर पाकर बोल रहा था और उसे कल रात की सारी बातें पता था। और तभी एलाइस का दोस्त उन डाइस को नीचे फेंकता है और उसके ऊपर लिखा आता है नाइफ। तभी जोश एक नाइफ निकालकर एलाइस के दोस्त पर हमला कर देता है। ये सब कुछ सुनकर एलाइस के साथी अंदर जाकर उसकी मदद करते हैं, लेकिन जोश किसी की कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था और उल्टा वो उन दोनों को बेहोश कर देता है और एलाइस के दोस्त को जान से मार देता है।
फिर जोश के अंदर पाकर अलाइस की साथी के मोबाइल से लॉरेन को मैसेज करता है ताकि वो दोनों घर के अंदर आ जाए। फिर हम देखते हैं कि मरे हुए लोगों की दुनिया में अलाइस का दोस्त जोश से मिलता है और वहीं पर एक भूत जोश को कुछ कहता है। क्योंकि जोश जिंदा था इसीलिए न तो वो उस आत्मा को देख पा रहा था और नहीं सुन पा रहा था। वो आत्मा जोश को बताता है कि तुम्हारी बेटी उसके कब्जे में है। तभी वो उसकी घर के तरफ इशारा करता है। तब जोश को उसकी घर के बाहर वही डेमन सोल नजर आता है जिसे हमने इंसिडियस चैप्टर 1 में भी देखा था। फिर वो भूत घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर जोश भी घर की तरफ भागता है और घर के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इंसिडियस चैप्टर 1 की उस दिन रात को जब जोश के घर पर जोर जोर से नॉक हो रहा था, वो ये वाला जोश कर रहा था जो मरे हुए लोगों की दुनिया में फंसा हुआ था। जब जोश नीचे आता है तब जोश की आत्मा उसको देखता है। जोश की आत्मा अपने बेटी की जान बचाने के लिए घर के अंदर जाता है और अपने बेटी को उस डेमन सोल से बचा लेता है। जोश उस डेमन सोल से लड़ता है लेकिन वो डेमन सोल जोश से कहीं ज्यादा पावरफुल था और तभी वहाँ पर अलाइस की आत्मा आकर जोश की आत्मा को बचाती है। अलाइस जोश से कहती है कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, इसीलिए तुम वापस अपने दुनिया में जाओ। अपनी बॉडी से पाकर की आत्मा को निकालकर इस दुनिया में भेजो। लेकिन ये करने के लिए जोश को पाकर के घर पर जाना है। लेकिन जोश को तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अलाइस की आत्मा जोश को छोटे जोश से मिलवाती है और ये वो टाइम होता है जब छोटे जोश के पीछे जवान जोश पूछने आता है उस ब्लैक वेडिंग ड्रेस वाली औरत के बारे में। जोश उस छोटे जोश से पूछता है कि वो कहाँ पर है, जिससे छोटा जोश उसे बता देता है कि वो कहाँ पर है। दूसरी तरफ लॉरेन और रानाया घर के अंदर जाते हैं और अब पाकर ने पूरी तरह जोश की बॉडी को पोजेस्ट कर लिया था और वो उन दोनों पर हमला कर देता है। जोश लॉरेन को एक रूम में बंद कर देता है और रानाया को मारने ही वाला होता है। तभी डॉटन वहाँ पर आ जाता है और जोश के सर में बैट से मारता है। तब रानाया अपने बच्चों को लेकर स्टोर रूम में भागती है। दूसरी तरफ मरे हुए लोगों की दुनिया में जोश की आत्मा अलाइस और उसकी दोस्त की आत्मा को लेकर पाका की घर में जाते हैं और वहाँ पर ये लोग पाका का बचपन देखते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि पाका की मॉम उसे टॉर्चर करके लड़की बन के रहने पर मजबूर कर रही थी और उसे वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की बना के ही रखती थी। पाका क्योंकि महिलाओं के कपड़े पहनता था, असल में इसके पीछे उसकी मदर ही रीजन थी। और तभी पाका की मदर अलाइस और उसकी दोस्त को देख लेती है और उन लोगों पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ डॉटन रानाया को कहता है कि वो मरे हुए लोगों की दुनिया में जाएगा और जोश को वहां से बचा कर ले आएगा और तभी सच में डॉटन मरे हुए लोगों की दुनिया में जाता है। जोश की बॉडी को पाकर ने पूरी तरह पोजेस्ट कर लिया होता है। मरे हुए लोगों की दुनिया में पाकर की मदर जोश को मारने ही वाली होती है और रियल वर्ल्ड में पाकर से डॉटन को मरवाने ही वाली होती है और तभी मरे हुए लोगों की दुनिया में अलाइस आकर जोश को बचाती है और अलाइस पाकर की मदर को इतना मारती है कि वो कमजोर हो जाती है और अपने मदर के कमजोर होने पे यहाँ रियल वर्ल्ड में पाकर भी कमजोर होने लगता है। तभी वहाँ पर लॉरेन पहुँचती है और डॉटन की बॉडी को बचाती है। मरे हुए लोगों की दुनिया में अलाइस अपने दोस्त और जोश से कहती है कि तुम दोनों अभी जिंदा हो, इसलिए वापस अपने दुनिया में चले जाओ और तभी ये दोनों बहुत सारे भूत के बीच से निकलते हैं और वो रियल वर्ल्ड का रास्ता ढूंढते हैं और तभी वहाँ पर डॉटन आ जाता है जो अपने फादर और अलाइस के दोस्त को रियल वर्ल्ड में ले जाता है। जोश अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ अलाइस का दोस्त डॉटन की दूसरी दुनिया में जाने वाली सारी मेमोरीज को खत्म कर देता है ताकि ये कभी दोबारा उस दुनिया में ना जा सके। फिर हम अलाइस के साथियों को देखते हैं जो कि एक घर में जाते हैं ताकि वहाँ पर एक बच्ची के अंदर से वो पैरानॉर्मल चीजों को निकाल सके। वहाँ पर उन दोनों के साथ अलाइस भी होती है जो और किसी को नजर नहीं आ रही होती बल्कि उस छोटी बच्ची को ही नजर आ रही होती है। और यही थी द मूवी इंसिडियस चैप्टर 2।